श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। नरसिंह तीर्थ की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, अब नरसिंह तीर्थ का महात्म्य श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने इस संपूर्ण तीर्थ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसके दुष्ट दैत्यों की सेना से सारी पृथ्वी छा गई थी। अतः वह शोक से पीड़ित हो गौ का रूप धारण कर नेत्रों से आंसू बहाती हुई ब्रह्मा जी की शरण में आई। वसुधा को भार से पीड़ित देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उसके कष्ट का निवारण करते हुए स्नेह युक्त वाणी में कहा, वसुधे, इस दैत्य ने पूर्व काल में ऐसी दुष्कर तपस्या की थी जो दूसरे किसी प्राणी के द्वारा असंभव थी। अतः मैंने प्रसन्न होकर इसे वरदान दिया। इस दैत्य ने यह मांगा था कि न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न सूखे से, न गीले से, न अस्त्र शस्त्रों के आघात से, न मनुष्यों से और न पक्षियों से मेरी मृत्यु हो। जो केवल एक थप्पड़ मारकर मंत्री, सेना और वाहन समेत मुझे मार डालने में समर्थ हो, वही वीर मेरी मृत्यु का कारण बने। तब मैं तथास्तु कहकर वहां से अपने लोक को चला गया। तब से वह अतुलित बलशाली दैत्य समस्त लोकों का शासक हुआ है। पृथ्वी से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सब दैत्यों से बोले, देवगण, तुम लोग महाकाल वन में जाओ। वहां सब तीर्थों में उत्तम एक महान तीर्थ है जो कर्क राज से उत्तर और संगमेश्वर के दक्षिण भाग में स्थित है। वैकुंठ तीर्थ के समीप वहां से पूर्व भाग में शिप्रा के मंगलमय तट पर वह उत्तम तीर्थ प्रतिष्ठित है। उसका नाम है नरसिंह तीर्थ। देवताओं, उसी तीर्थ में जाकर तुम स्नान दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही पुनः अपने लोकों की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवता महाकाल वन में जहाँ क्षिप्रा नदी बहती है गए। वहां उन्होंने नरसिंह तीर्थ के समीपवर्ती तट पर दीर्घ काल तक निवास किया और स्नान दान आदि करके भगवान नरसिंह की आराधना की। इस प्रकार विधिवत धर्मानुष्ठान करके सब देवता परम सिद्धि को प्राप्त हुए। दुष्टों का संहार करने वाले श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण करके उसके सभा मंडप में प्रकट होकर हाथ में एक ही तमाचे से हिरण्यकश्यपु का काम तमाम कर दिया। तदंतर सब देवताओं के ने अपना अपना अधिकार प्राप्त किया। तब से लेकर प्रतिदिन सब देवता जहां भगवान नरसिंह विराजमान है उस उत्तम तीर्थ में मध्यान्ह कालिक उपासना किया करते हैं। जो पवित्र आत्मा पुरुष इस तीर्थ में स्नान दान आदि शुभ कर्म करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। वह श्रेष्ठ तीर्थ सदा पुण्यदायक माना गया है। जो कभी नरसिंह चतुर्दशी का शुभ पर्व प्राप्त करके उस तीर्थ में स्नान करने के अनंतर देवेश्वर नरसिंह जी का एकाग्र चित्त से दर्शन और पूजन करता है, लक्ष्मी उसके हाथ में आ जाती है। उस तीर्थ में पवन कुमार हनुमान जी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वे साधकों के सब अर्थ की सिद्धि करने के लिए नित्य वहां निवास करते हैं। पूर्व काल में जहां अगस्त्य जी ने बड़ी कठोर तपस्या की थी, वह वट वृक्ष न्योघ्रद के नाम से विख्यात है। जो स्त्री या पुरुष वहां सावित्री व्रत का आचरण करते हैं वे परम सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। सावित्री व्रत का पालन करने वाली स्त्री अपने पति को बहुत प्रिय होती है। वह पतिव्रता और परम सौभाग्यवती होकर कभी वैधव्य का दुख नहीं भोगती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुटुम्बेश्वर, देवप्रयाग तथा कर्कराज तीर्थ की महिमा। सनत कुमार जी कहते
हैं, व्यास प्राचीन काल की बात है, नारद जी ने प्रजापति दक्ष के 60 पुत्रों को वैराग्य का उपदेश देकर गृह त्यागी बना दिया। तब दक्ष प्रजापति ने इस उज्जैनीपुरी में आकर कुटुंब वृद्धि के लिए तपस्या की थी। तभी से वह तीर्थ कुटुंबेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र हो सनातन ब्रह्म का जप और ध्यान करते हुए प्रजापति दक्ष ने 10,000 वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। इस तीर्थ के प्रसाद से उन्होंने बहुत सी सनातन संतानें प्राप्त की। उन प्रजाओं को पाकर ही प्रतापी दक्ष प्रजापति के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मा जी ने भी वहां दुष्कर तपस्या की है। आज भी वहां चतुर्मुख शिवलिंग का दर्शन होता है। वहीं भद्रपीठ पर विराजमान एक देवी है जो भद्रकाली के नाम से विख्यात है। वे सदा वहीं क्रीड़ा करती और नियम पूर्वक रहती हैं। उन्हीं के द्वार पर क्षेत्रपाल भैरव की स्थिति है। वे भद्रकाली देवी के द्वारा पुत्रवत पालित होकर सदा चौतरे पर स्थित रहते हैं। जो मनुष्य सदाचार का पालन करते हुए इस तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें जन्म भर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जो त्रयोदशी युग चतुर्दशी होती है, उसे शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन मनुष्य स्नान करके रात भर जागरण करे। साथ ही बिल्व पत्र, जल, उत्तम गंध, बहुत से पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र तथा आभूषण आदि के द्वारा गणों सहित नित्य अविनाशी शिव की पूजा करें। जो ऐसा करता है उसका सब पाप नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। व्यास जी, देवप्रयाग नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वह शिप्रा नदी के पूर्व भाग में प्रतिष्ठित है। उस तीर्थ में स्नान करके जो सुरेश्वर देव माधव का दर्शन करता है, उसे देव माधव जी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी को बुधवार और हस्त नक्षत्र का योग होने पर गंगा जी के जल का परम पवित्र पर्व दशहरा होता है। उस दिन गंगा जी शिप्रा में स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का उस दिन गंगा जी में स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पा लेता है। यहाँ गंगा जी शिप्रा के लिए कहा गया है। ब्रह्मा जी मार्कंडे जी से कहते हैं, वत्स, भूतल पर जो अनुपम शिप्रा नदी है, उसके तट पर कर्कराज नामक विख्यात श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पापों का श्रय हो जाता है और मन के सब विकार दूर होते हैं। कर्क के स्थान में जब सूर्य आते हैं, तब से 3 ऋतु तक उनकी गति दक्षिणायन की ओर रहती है। वह धूम्र मार्ग कहलाता है। ऐसे समय में मृत्यु होने पर योगी भी इस संसार में लौट आते हैं। उनकी मुक्ति नहीं होती। परंतु जो लोग चतुर्मास्य अथवा दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके उद्धार एवं सद्गति के लिए यह कर्कराज तीर्थ निर्मित हुआ है। सब लोकों में इसकी महिमा का गान किया जाता है। भगवान विष्णु सबको मुक्ति देने वाले हैं। उनके स्मरण मात्र से सब पापों का श्रय हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। उससे उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और भी दुर्लभ है। वहां भी संयम का होना अत्यंत दुर्लभ है। संयम होने पर भी सदा कल्याण में सत्संग प्राप्त होता रहे, यह तो नितांत दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं मिलता, भगवान विष्णु की भक्ति और वैष्णव व्रत के पालन का अवसर नहीं
प्राप्त होता। ऐसे स्थानों में विशेषतः चातुर्मास्य के समय भगवान विष्णु के व्रत का पालन करने वाला पुरुष उत्तम होता है। चतुर्मास्य आने पर भगवान विष्णु सदैव कर्कराज तीर्थ में स्थित होते हैं। हष्ट पुष्ट शरीर से युक्त होकर जीवित रहना उसी के लिए शुभ होता है जिसने चतुर्मास आने पर श्री हरि का निरंतर पूजन किया है। भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ है। द्विज श्रेष्ठ, चौमासे में कर्कराज तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब यज्ञों का फल पाते हैं और स्वर्गलोक में देवताओं की भांति सुख भोगते हैं। भगवान विष्णु के चरण के अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी भी सदा सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। विशेषतः चातुर्मास्य में उनकी यह शक्ति और भी बढ़ जाती है। चौमासे में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, इसीलिए जल मात्र उस समय भगवान विष्णु के तेज के अंश से व्याप्त रहता है। अतः चौमासे में जल का स्नान सब तीर्थों से अधिक महत्व रखता है। भगवान विष्णु के शयन करने पर उनके नामों का कीर्तन करते हुए 10 प्रकार का स्नान करना चाहिए, जो महान फल देने वाला है। ऐसा करने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। स्नान से मनुष्य सत्य को और सत्य से सनातन धर्म को पाता है। फिर धर्म से मोक्ष को पाकर वह कभी दुख नहीं भोगता। भगवान विष्णु स्नान किए हुए मनुष्यों के शरीर का आश्रय लेकर स्थित रहते हैं और कार्य कलापों के समस्त कार्यकलापों में पूर्ण फल देने वाले होते हैं। सब कर्मों में सूर्य नारायण के दर्शन से शुद्धि का विधान किया गया है, परंतु चौमासे में विशेषतः जल से शुद्धि होती है। जो शरीर से अशक्त है वह भस्म द्वारा स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। मंत्र स्नान से अथवा भगवान विष्णु के चरणोदक के स्पर्श रूप स्नान से भी मनुष्य की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु के आगे स्नान करना उत्तम है। समस्त क्षेत्रों, तीर्थों और नदियों में विशेषतः क्षिप्रा नदी के जल में और वहां भी सर्वश्रेष्ठ कर्कराज तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है वह विष्णु धाम को जाता है। चातुर्मास्य में भगवान विष्णु के शयन करने पर जब तक हरिबोधनी एकादशी नहीं आ जाती तब तक कर्कराज तीर्थ में ही मुक्ति होती है। चौमासे में भगवान विष्णु के शयन काल में भी यदि मनुष्य वहां शरीर छोड़ता है तो उसका यमलोक में निवास होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। अवंती क्षेत्र के महत्वपूर्ण तीर्थ, देवता, वहां की यात्रा के क्रम एवं महात्म्य का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, महेश्वर, इस क्षेत्र के प्रभाव का वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देवी, अवंती क्षेत्र में परम पुण्यमयी शिप्रा नदी, दिव्य नव नदी, नील गंगा और गंधवती, ये चारों मेरी प्रिय नदियां हैं। यहाँ 84 लिंगों के रूप में उतने ही शिव निवास करते हैं, 8 भैरव रहते हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 6 गणेश हैं तथा देवियों की संख्या 24 है। भद्रे, वहीं विष्णु और ब्रह्मा आदि सब देवता निवास करते हैं। यह एक योजन का क्षेत्र देवमंडल में से व्याप्त है। यहाँ 10 विष्णु प्रसिद्ध हैं। उसके नाम सुनो, वासुदेव, अनंत, बलराम, जनार्दन, नारायण, ऋषिकेश, वराह, धरणीधर, वामन रूपधारी विष्णु तथा लक्ष्मी जी के आश्रय भूत भगवान शेष शाही। ये 10 विष्णु सब पापों का अपहरण करने वाले बताए गए हैं। रिद्धि सिद्धि दाता, काम दाता, गणपति, विघ्न नाशक, प्रमोदी तथा चतुर्दशी व्रत प्रिय, ये 6 विनायक इस तीर्थ में निवास करने वाले
कहे गए हैं, जो समस्त विघ्नों का नाश करने वाले हैं। उमा, चंडी, ईश्वरी, गौरी, रिद्धिदा, सिद्धिदा, वर वर यशनी और वीरभद्रा, ये 8 मातृकाएं कही गई हैं। महामाया, सती, जो कपाल मात्र का नाम से विख्यात है, उसके साथ अंबिका, शीतला, सिद्धिदायिनी, एकांशा, ब्राह्मणी, पार्वती, योगशालिनी, योगिनी, भगवती, कुमारी, षटकृति का, चरपट मातृका, वर मातृका, सरस्वती, महालक्ष्मी, योगिनी मातृका, चतुष्टठी योगिनी, कालिका, महाकाली, चामुंडा, ब्रह्मचारिणी, वैष्णवी, वाराही, विंध्यवासिनी, अम्बा तथा अम्बालिका, ये 24 पराशक्तियां हैं। हनुमान, ब्रह्मचारी, कुमारेश और महाबली, ये 4 पवन पुत्र हनुमान के स्वरूप बताए गए हैं। दंडपाणी, विक्रांत, महाभैरव, बटुक, बालक, बंदी, षट पंचाशक शतक तथा अपर काल भैरव, ये 8 भैरव महापाप हारक हैं। कपर्दी, कपाली, कलानाथ, प्रशासन, त्र्यंबक, शूलपाणी, चीरवासा, दिगंबर, गिरीश, कामचारी तथा सर्पांग, भूषण, शर्व, ये 11 रुद्र बताए गए हैं, जो सब शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अरुण, सूर्य, वेदांग, भानु, इंद्र, रवि, अंशुमान, स्वर्ण, रेता, अहनकर्ता, मित्र, विष्णु और सनातन, ये 12 आदित्य सब रोगों का नाश करने वाले हैं। इस पुरी के 4 द्वारपाल हैं, जो महात्मा पुरुषों को विदित है। पूर्व द्वार पर पिंगलेश्वर, दक्षिण द्वार पर कायावरोहणेश्वर, पश्चिम द्वार पर बिल्वकेश्वर तथा उत्तर द्वार पर उत्तरेश्वर विद्यमान है। इन सब के अतिरिक्त अन्यान्य बहुत से शिवलिंग मनोहर महाकाल वन में बताए गए हैं, जो सबको पवित्र करने वाले कहे गए हैं। व्यास, यद्यपि महाकाल वन में शिवलिंगों की कोई संख्या नहीं है, वहां असंख्य शिवलिंग है, तथापि मैंने यहाँ प्रधान प्रधान लिंगों का दिग्दर्शन मात्र कराया है। जिस देवता का जो तीर्थ है, वह उसी के नाम से प्रसिद्ध बताया गया है। उसमें स्नान और दान करके मनुष्य उस तीर्थ के फल का भागी होता है। जो मनुष्य इन तीर्थों में स्नान करते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। पुत्रहीन को पुत्र और निर्धन को धन प्राप्त होता है। ब्राह्मण विद्वान और क्षत्रिय विजयी होता है। इतना ही नहीं, उसकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती और अंत में वह भगवान शिव के लोक में पूजित होता है। व्यास जी बोले, भगवन, मैं आपसे पुनः यह सुनना चाहता हूँ कि सुंदर महाकाल वन में अवंती क्षेत्र के भीतर कितने तीर्थ विद्यमान हैं। सनत कुमार जी ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस विषय में परम बुद्धिमान नारद जी और भगवान उमा महेश्वर का जो संवाद हुआ है, उसे सुनाता हूँ। नारद ने भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभो, महाकाल वन में कौन कौन तीर्थ हैं? तब उमा सहित महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उत्तम महाकाल वन में जो तीर्थ हैं, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। भूतल पर पुष्करादि जो कोई भी तीर्थ है, वे सब उत्तम महाकाल वन में वर्तमान हैं। केवल रुद्र सरोवर में असंख्य सहस्त्र कोटि कोटि तीर्थ आकर स्नान करते हैं, इसीलिए उसका नाम कोटि तीर्थ है। हेमंत ऋतु में जब हिमालय गिरी हिम की वर्षा करने लगता है, उस समय किन्नरगण पिशाच मोचन तीर्थ में दृष्टि गोचर होते हैं। मुनिवर, मैं तीर्थों की नियत संख्या को तो नहीं जानता कि कितने तीर्थ और कितने लिंग हैं, तथापि जो प्रधान प्रधान तीर्थ है, उनकी चर्चा करूंगा। द्विजश्रेष्ठ,
एक वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने दिन तक प्रतिदिन यहाँ मनुष्य नए नए प्रसिद्ध तीर्थों का स्नान प्राप्त करता है। एक वर्ष पूरा होने पर अवंतीपुरी की यात्रा संपन्न होती है। जो विधि पूर्वक अवंती यात्रा पूर्ण कर लेता है वह देवताओं से श्रेष्ठ होता है। इसीलिए मोक्ष चाहने वाले पुरुष को बड़े यत्न से अवंतीपुरी की यात्रा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख मास में अवंतीपुरी में स्नान करना चाहिए। जो वैशाख मास आने पर अवंतीपुरी में जाता और एक वर्ष तक वहां रहकर प्रतिदिन विधि पूर्वक एक एक तीर्थ में स्नान करता है वह सब प्रकार की वस्तुएं दान देता है। वह तीर्थ सेवन से पूर्ण फल को पाता है। यही लोक में अतिशय सुख का उपभोग करके अंत में शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार पूर्व काल में भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान नारद जी से अवंतीपुरी के महात्म्य का वर्णन किया था। व्यास जी बोले, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार जी, अब आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य थोड़े ही समय में अवंती तीर्थ के सेवन का पूरा फल प्राप्त कर ले तथा सिद्ध होकर शिवलोक को जाए। सनत कुमार जी ने कहा, अनघ, मनुष्य एकाग्रचित्त होकर महाकाल वन में जाए और कोटि तीर्थ में स्नान करे। ऐसा करने वाले मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वत्स, इस भूतल पर शिप्रा के समान दूसरी कोई नदी नहीं है जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। जो वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम का प्रतिदिन पूजन करता है वह मोचन तीर्थ में एक बार तर्पण करने मात्र से मुक्त हो जाता है। जो अवंतीपुरी में अंगपात नामक भगवान विष्णु का दर्शन करता है उनका इस संसार में पुनरागमन नहीं होता। जो संपूर्ण तीर्थों के फल की इच्छा रखने वाला हो वह पवित्र होकर मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए तीर्थ स्नान का व्रत ग्रहण करे और 28 तीर्थों में गोता लगावे। कार्तिक, माघ, आषाढ़ और विशेषतः वैशाख मास में जब कभी भी इस पुरी में आकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब तीर्थों का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। शिप्रा नदी के तट पर जो प्रधान प्रधान पुण्य तीर्थ हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। पाप पीड़ित मनुष्य विष्णु विष्णु का स्मरण करता हुआ स्नातक ब्रह्मचारियों के पालन करने योग्य सभी नियमों को ग्रहण करे। फिर रुद्र सरोवर में स्नान करके श्राद्ध तर्पण आदि करे। तदंतर कर्कराज नामक तीर्थ स्वरूप तड़ाग को जाए और उसमें स्नान करके घृत पात्र दान करे। उसके बाद जो परम उत्तम नरसिंह तीर्थ है उसमें स्नान करे और काला मृग चर्म दान करे। वहां से शिप्रा और नील गंगा के संगम पर जाए। उसमें स्नान करके पवित्र हो संगमेश्वर शिव का दर्शन करके ब्राह्मणों को विविध वस्तुएं दान दे। वहां से व्रती पुरुष पिशाच मोचन तीर्थ की यात्रा करे। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके दैनिक कृत्य करे। इसके बाद विद्वान ब्राह्मणों को सवत्सा गौ दान दे। उस तीर्थ में कभी महादान करने उस तीर्थ में सभी महादान करने चाहिए। तदंतर पिशाचेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात व्रत पालक नियम परायण पुरुष गंधर्व तीर्थ की यात्रा करे और उसमें स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से पितरों का श्राद्ध करे। फिर षष्ठी जलपेश्वर देव की विधिवत पूजा करने के अनंतर ब्राह्मणों को ग्रहदान आदि करे। वहां से
केदार नामक उत्तम तीर्थ को जाए और उसमें स्नान करके ब्राह्मणों को दान दे। उस तीर्थ में कंबल, मृग चर्म और वस्त्र भी देने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान चक्रपाणि की भली भांति पूजा करे। ऐसा करने से वह विष्णु लोक में पूजित होता है। सोम तीर्थ में स्नान करके सोमेश्वर शिव का दर्शन करने से मनुष्य का शरीर निर्मल हो जाता है, उसे कोढ़ आदि का रोग नहीं सताता। वहां ब्राह्मण के लिए ईख और गौ आदि दान देना चाहिए। तदंतर मनुष्य स्नान के लिए देव प्रयाग तीर्थ में जाए और वहां स्नान करके पवित्र हो देव माधव जी की पूजा करे। फिर विधि पूर्वक ब्राह्मण को गुड़ की बनी हुई गौ दान करनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। व्यास जी, प्रयाग में अति उत्तम वेणी तीर्थ है। वहां तिल और आंवले के साथ स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात प्रयागेश्वर का पूजन करके मनुष्य तीर्थ सेवन के संपूर्ण फल का भागी होता है। वहां ब्राह्मणों को विधि पूर्वक तिल की गौ देनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि का वरदान पाकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद भोगता है। वहां से व्रत का पालन करने वाला पुरुष परम उत्तम योग तीर्थ में जाए और स्नान करके पवित्र हो योगिनीश्वर का पूजन करे। पूजा के पश्चात वह जलमयी बर्फ की बनी हुई गौ दान करे। इससे मनुष्य दीर्घायु और सुखी होता है। तत्पश्चात कपिलाश्रम तीर्थ में जाए और स्नान दान आदि करके कपिलेश्वर का पूजन करे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर तपोलोक को जाता है। तदंतर शिप्रा के पश्चिम तट पर जो घृतकुल्या नामक उत्तम तीर्थ है, वहां स्नान करके मनुष्य प्रतिदिन घृतधारेश्वर शिव का पूजन करे और ब्राह्मण को घृतमयी धेनु का दान करे। ऐसा करके वह पुण्यात्माओं के लोक में जाता और सब पापों से मुक्त होता है। तत्पश्चात मधुकुल्या तीर्थ में स्नान करके मधुकुल्लेश्वर शिव का पूजन करे और मधु एवं इक्षु धेनु का दान करे। इससे आगे सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाला उसर नामक उत्तम तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य उसरेश्वर महादेव का दर्शन करे। उस तीर्थ के फल मूल आदि का दान करना चाहिए। उससे इससे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ नरादित्य स्थित है वहां भी उत्तम तीर्थ बताया गया है। वहां स्नान करने के पश्चात मनुष्य क्षेत्रादित्येश्वर का दर्शन करे। दर्शन के पश्चात रथ का दान करे तो भगवान नर के लोक में जाता है। भगवान केशवार्क वहां के प्रधान देवता हैं, उनका तीर्थ भी बहुत उत्तम बताया गया है। वहां स्नान और केशवादित्य का पूजन करना चाहिए। इस उस तीर्थ में नाना प्रकार के अन्नदान का विधान है। वहां स्नान करके पवित्र हो मनुष्य एकाग्र चित्त से पाप नाशिनी भगवती एकांशना एकांशा का पूजन करे। तदंतर दशाश्वमेधेश्वर शिव की आराधना करे। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। वे जो पृथ्वी के पुत्र अंगारक देव मंगल हैं, उनका उत्तम तीर्थ सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य मंगलेश्वर का पूजन करे। जहाँ गंगा और आकाश गंगा का संगम है, उस तीर्थ में स्नान करके गंगेश्वर का दर्शन करे। इससे मनुष्य सब पापों से
मुक्त होता और विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ऋण मोचन तीर्थ सब पापों का अपहरण करने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य ऋणतेश्वर का पूजन करे, फिर अपनी शक्ति के अनुसार दान करके घृत श्राद्ध करे। इससे मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। ऋण मोचन तीर्थ में चलकर पाप रहित शक्ति भेद नामक तीर्थ में जाए। वह सब तीर्थों में उत्तम और समस्त पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके पवित्र एवं शुद्ध चित्त होकर विद्वान पुरुष समस्त मातृकाओं का दर्शन करे। फिर जहां विधि पूर्वक श्राद्ध करके शैया आदि दान करे, ऐसा करने वाला पुरुष माता के ऋण से छूटकर सायुज्य मोक्ष पाता है। पाप मोचन नामक जो श्रेष्ठ तीर्थ है, वहां श्राद्ध करके मनुष्यों को छाया दान करना चाहिए। ऐसा करने से वे शुद्ध चित्त हो जाते हैं। तत्पश्चात विश्वविख्यात प्रेतशिला नामक तीर्थ में जाए, जो प्रेतों को मोक्ष देने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य श्राद्ध का दान करे, क्योंकि वहां तिल सहित जल द्वारा तर्पण करने से पितृ उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। वहां रस और नमक के साथ अन्न का दान करना चाहिए। यमेश्वर की पूजा करके मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता और उसके पितर प्रसन्न होकर सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जहाँ नव नदी का संगम है, वहाँ त्रिभुवन वंदित उत्तम तीर्थ है। वहीं पार्वती माता निवास करती हैं। उसमें स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से कल्याणमयी भगवती पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें, महादान दें। ऐसा करने से शुद्ध चित्त मानव साक्षात शिव होता है। नव नदी संगम से चलकर मंदाकिनी तीर्थ में जाए, वहां स्नान करके पवित्र हो जो मनुष्य भगवान सदाशिव का पूजन करता है और अन्न आदि देकर एक दोन तिल का दान करता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर कुबेर के समान हो जाता है। तदंतर व्रत का पालन करने वाला पुरुष ब्रह्मा जी के उत्तम तीर्थ में जाए, विधि पूर्वक स्नान करे और सब प्रकार से दान दे। तत्पश्चात यात्रेश्वर शिव का तुलसी जी, बिल्वपत्र और नाना प्रकार से सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करके उन्हें धूप दीप नैवेद्य मुख शुद्धि तथा उत्तरीय आदि अर्पण करे और व्रत की पूर्ति के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें। यात्रेश्वर उमानाथ, जगतपते आपको नमस्कार है। प्रभो, आपके प्रसाद से मैंने यह यात्रा की है, कृपया इसे सफल बनाइए। सनत कुमार जी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार जो अवंती की यात्रा करता है, उसे अवंती तीर्थ में निवास करने का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह इस लोक में नाना प्रकार के भोग, धन, स्त्री और संपत्ति आदि का सुख भोग कर सब पापों से शुद्ध चित्त हो मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के लोक में जाता है। जो मनुष्य इस पवित्र एवं पापहारिणी कथा को सुनते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। अवंती क्षेत्र महात्म्य संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रेवा खंड। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर मार्कंडेय जी के द्वारा पुरुरवा की तपस्या से नर्मदा जी के मृत्यु लोक में आगमन का वर्णन। सुत जी बोले, तपोधनो, एक समय महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि ने तीर्थ यात्रा का फल तपोधनो, एक समय महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा के तट पर बैठे हुए थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि आए। पुलस्त्य, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, भृगु, अत्रि, मरीचि,
भारद्वाज, कश्यप, मनु, यम, अंगिरा, शतातप, पराशर, आपस्तंभ, शांब काव्य, शुक्राचार्य, कात्यायन मुनि, गौतम, शंख लिखित, दक्ष, कात्यायन, जमदग्न्य, याज्ञवल्क्य, श्रृंग श्रृंग श्रृंग्य, ऋषि श्रृंग, विभाड़क, गर्ग, शौनक, दालभ्य, व्यास, उदालक, शुक, नारद, पर्वत, दुर्वासा, उग्रतापस, शाकल्य, गालव, जाबाली, मुदगल और कौशिक कुलोत्पन्न, विश्वामित्र आदि देव सम्मानित महर्षि। ये इतने पूजनीय, इतने पवित्र नाम हैं कि इनका स्मरण करने से, इनको सुनने मात्र से ही, क्या बोलूं, मतलब उसका बखान नहीं किया जा सकता। मैं फिर से पढ़ता हूं, आप सब लोग सुनिए। पुलस्त्य, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, भृगु, अत्रि, मरीचि, भारद्वाज, काश्यप, मनु, यम, अंगिरा, शतातप, पराशर, आपस्तंभ, शंभकाय, शुक्राचार्य, कात्यायन मुनि, गौतम, शंख लिखित, दक्ष, कात्यायन, जामदग्न्य, याज्ञवल्क्य, ऋषि श्रृंग, विभाड़क, गर्ग, शौनक, दालभ्य, व्यास, उदालक, शुक, नारद, पर्वत, दुर्वासा, उग्रतापस, शाकल्य, गालव, जाबली, मृदु, मुदगल और कौशिक कुलोत्पन्न, विश्वामित्र आदि देव सम्मानित महर्षि तथा धर्म, शतानंद, वैशपायन, वैष्णव, शाक कलायन, वाधर्क्य, जुहिति, अवसु, भूमंडल निवासी महात्मा बालखिल्य आदि भी वहां उपस्थित हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्म पुत्र युधिष्ठिर देववेता एवं ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को बैठा देख महामुनि मार्कंडेय बोले, नृपश्रेष्ठ, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशल से तो हो न? युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, मुने, आज आपके चरणा विंदों का दर्शन पाकर मैं कृत्य हो गया। मेरे अंतःकरण का मल नष्ट हो गया। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाले गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा द्वार, हिमालय, कुब्जार्क, ब्रह्म योनि, उग्र तीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नैमिषारण्य, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा का ही सेवन करते हैं? इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके इस रहस्य को बतावें। मार्कंडेय जी बोले, राजन, पूर्व काल की बात है। चंद्रवंश में पुरुरवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे स्वर्गलोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजसभा में उन नृपश्रेष्ठ ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा, विप्रवरों, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं, यह बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली है। वे संपूर्ण विश्व का पाप हरण करने में समर्थ हैं। उन्हें स्वर्गलोक से आप इस पृथ्वी पर उतारें। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर राजा पुरुरवा ने कंदमूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतःकरण से महादेव जी की आराधना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। पुरूरवा बोले, महादेव, आप समस्त लोकों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारिए। आज
लाख योजन का विशाल जम्बू द्वीप निराधार हो रहा है। न देवता तृप्त होते हैं, न पितृ और न मनुष्यों को ही तृप्ति हो रही है। महादेव जी ने कहा, राजन, तुम तो अयाच्य वस्तु की याचना करते हो। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा जी को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी वर मांगो मैं दूंगा। पुरुरवा बोले, महादेव, मैं प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। राजा का यह वचन राजा का यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा जी को आज्ञा दी, सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पुरुरवा की तपस्या से के फल से मृत्यु लोक के हित का साधन करो। नर्मदा जी ने कहा, महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी। नर्मदा जी के नर्मदा जी की यह बात सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सब से पूछा, तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है। तब विंध्यगिरि ने कहा, सुरेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा पुत्र नर्मदा को धारण करने में समर्थ है, उसका नाम पर्यक है। तत्पश्चात महादेव जी की आज्ञा मिलने पर पर्यंक ने कहा, महेश्वर, आपके प्रसाद से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। तदंतर नर्मदा देवी पर्यंक गिरी के शिखर पर स्थित होकर उतरी। उनकी जल राशि के वेग पूर्वक भ्रमण से पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी जल से अपलावित हो उठी। संपूर्ण जगत अकाल में ही प्रलय काल से ग्रस्त हो गया। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा की स्तुति की और कहा, कल्याणी, तुम मर्यादा धारण करो, किसी नियत सीमा में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने पुनः अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वे संवृत रूप से बहने लगी। उस समय नर्मदा जी ने पुरुरवा से कहा, वत्स, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरुरवा ने उनके जल का स्पर्श एवं आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया। उस जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को प्राप्त हो गए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त चराचर जगत सब ओर से पवित्र हो गया। वे देश, पर्वत, ग्राम और आश्रम भी पवित्र हैं जहाँ नर्मदा जी विद्यमान है। सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है, यमुना जल 7 दिन में पावन बनाता है, गंगा जल स्नान करने पर तत्काल पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को पवित्र कर देती है। नर्मदा के संगम में जहाँ कहीं भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, पितृ पूजन, देव आराधना, मंत्रोपदेश मंत्रोपदेश संन्यास और देह त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है, उसके फल का अंत नहीं है। वैशाख, माघ अथवा कार्तिक की पूर्णिमा को विषुव योग में संक्रांति के समय व्यतिपात और वेधृति योग में अमावस्या में तिथि की हानि और वृद्धि के दिन, मनवादी, युगादि और कल्पादि तिथि में माता पिता के स्याह में नर्मदा तटवर्ती ओमकार भृगु क्षेत्र तथा विशेषतः संगम में जो सहस्त्र शत अथवा एक गोदान एवं संपूर्ण महादान करता है तथा जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा में स्नान, दान, जप, होम और पूजन आदि करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। युधिष्ठिर, मनुष्य नर्मदा में जहां जहां स्नान करता है वहीं वहीं उसे
अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है, उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। और जहाँ संगम और बाणलिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थित है, वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अंत में शिवधाम को जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर 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 नर्मदे। राजा हिरण्य तेजा के जब तप से नर्मदा का अवतरण। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान राजा पुरुरवा से पहले महाराज तेजा ने नर्मदा देवी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, यह बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी बोले, राजन, चंद्रवंश में हिरण्य तेजा नाम से प्रसिद्ध एक राज ऋषि हो गए हैं, जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा प्रजापति के समान थे। वे पर्वत, वन और कानन सहित समूची पृथ्वी का एक छत्र शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी, जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक समय अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बू द्वीप में बावली, कुआं और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब्ध हो सकी, जहां देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बू द्वीप में कोई नदी थी ही नहीं। राजा ने लाखों गौवें, स्वर्ण, मणि, रत्न, खजाना, घोड़े और अगणित मत वाले हाथी ब्राह्मणों को दान में दिए। हव्य और कव्य से पितरों को भी तृप्त किया। उस समय उन्होंने देखा पितरों को जलपान का बड़ा कष्ट है। वे पितरों से बोले, आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं। पितृ बोले, महाभाग, यह द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में न तो देवता तृप्त होते हैं, न पितृ। यदि इस द्वीप में नर्मदा उतर आवे तो हम सब लोगों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, यह यथार्थ बात हमने आपसे बता दी है। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। हिरण्य तेजा ने कहा, अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित प्रतीत होता है, अन्यथा इस राज्य से क्या काम। यदि मैं पितरों को तृप्त न कर सका तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। ऐसा कहकर राजा हिरण्य तेजा उद्याचल पर्वत पर गए और कंद मूल एवं फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने कठिन बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देवादिदेव महादेव जी के दिव्य रूप का दर्शन पाकर उनकी 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके उनका स्तुवन किया। राजा बोले, सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। शूलपाणे, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बुद्धि, मन, अहंकार, प्रकृति और उसके तीनों गुण हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, सर्वत्र व्यापक, समस्त कलाओं से युक्त तथा कला रहित अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को भी आपके आदि अंत का पता नहीं लगता। महातेजा का किया हुआ यह स्तोत्र सुनकर देव जगदीश्वर शिव ने कहा, महाभाग, तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप मृत्यु लोक में उतारें। पितृ घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो और वे तृप्त होकर मुक्ति और परम गति को प्राप्त हो, इसके लिए नर्मदा देवी का अवतरण आवश्यक है। महादेव जी बोले, तात नर्मदा जी तो ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं, दैत्य तथा अन्य अल्पजीवी प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती।
अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो, उसे सब अभी दे दूंगा। तब महाभाग राजा हिरण्यतेजा ने कहा, प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मैं तो सहस्त्रों जन्म धारण करने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, मुझे नर्मदा जी को ही दीजिए। राजा का निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोक पावनी नर्मदा देवी का आवाहन किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ हो दिव्य रूप से आकर शिव जी के आगे खड़ी हुई और उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक हो बोली, देवेश, किस लिए मेरा स्मरण किया गया? महादेव जी ने कहा, नर्मदे, राजा हिरण्यतेजा ने अपना राज्य छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है। अतः तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो, शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार करो। नर्मदा बोली, देव, मैं बिना किसी आधार के जम्बू द्वीप में कैसे जाऊंगी? यह सुनकर महादेव जी ने पर्वतों से कहा, तुम सब लोग क्षण भर स्थिर हो जाओ, जिससे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर जाए। तब पर्वतों ने कहा, देव, हम नर्मदा जी को धारण करने में असमर्थ हैं। उसी समय उद्याचल ने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। तदंतर उद्याचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर आई और वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा को बह चली। नर्मदा के जल का यह भयंकर कल कल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजोमय प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और ओंकार पूर्वक बोला, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली नर्मदे, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की है, मेरु, हिमवान और कैलाश, तथा चौथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन की है। तत्पश्चात राजऋषि हिरण्यतेजा ने नर्मदा से कहा, देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए बड़ा अनुग्रह किया है। नर्मदा ने उत्तर दिशा नर्मदा ने उत्तर दिया, राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना और तपस्या की है, इसीलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं, वे और तुम्हारी रनिवास में रहने वाली स्त्रियों के भी जो सगे संबंधी हैं, वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण तथा श्राद्ध और पिंडदान किया। इससे उनके सब पितृ नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर स्थित हुए। यह नर्मदा का पहला अवतरण आदि कल्प में सतयुग में हुआ था। दूसरा अवतार दश दश सावरणी मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतार राजा पुरुरवा के द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ। राजन, यह प्राचीन वृतांत जैसा मैंने अपनी आंखों देखा है वैसा बतलाया। नर्मदा में स्नान करने, गोता लगाने, उसका जल पीने तथा स्मरण और कीर्तन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर 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 नर्मदे। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।